ये शहर में चलाना और हाईवे एक्सप्रेस में चलाने का जो अंतर काफी ज्यादा है। तो जो पहला जो चीज आपको जो ध्यान में रखना है वो होता है लेन डिसिप्लिन। देखो लेन किसके लिए बना हुआ है। देखो अभी जो मैं लेन पे चल रहा हूँ, आप अगर एक्सप्रेस वे में चढ़ोगे तो आपको इस तरह का 3 लेन आपको दिखेगा। ठीक है, ये है एकदम लेफ्ट। मैं लेफ्ट से शुरू करता हूँ। ये जो एक लेन है ये है फॉर स्लो मूविंग कार्स। ठीक है, अगर बड़ा बड़ा जो ट्रक चल रहा है, बस चल रहा है, जो धीरे आते हैं। चलिए मिडिल वाला लेन पे जिसमें मैं चला रहा था, इसमें जो भी फास्ट मूविंग जो है, कार है या फिर छोटा छोटा जो एलएमवी जो भी है, वो गाड़ी चलने के लिए होता है ये मिडिल वाला लेन। ठीक है, और एक आप सोचोगे फिर ये राइट वाला जो एकदम एक्सट्रीम लेन है ये किस लिए है। अभी जो लेन में मैं आ गया, ये लेन होता है बेसिकली, इसको बोला जाता है ओवरटेकिंग लेन। ठीक है, अगर आप 2 लेन जो हाईवेज है, जो नेशनल जो हाईवेज होता है, उसमें जनरली आप जैसे सामने देख सकते हो इस तरह 2 तरह का लाइन होता है, मतलब 2 लेन रहता है। तो इसमें आप क्या करोगे, अभी देखो मैं जो लेन में आ गया। ठीक है, ये है नॉर्मल क्रूजिंग। अगर आप नॉर्मल जैसे चलाते हो, ठीक है, इस लेन पे आपको लेफ्ट वाला लेन पे आपको गाड़ी चलाते रहना है। ठीक है, अगर आपको ओवरटेक करना पड़े, ठीक है, ओवरटेक अगर करना पड़े तो आप राइट में जाके फिर गाड़ी को ओवरटेक करोगे। देखो मैं अभी ओवरटेकिंग लेन में आ गया हूँ। ठीक है, और एक चीज़ आप ध्यान में रखोगे, जिस लाइन पे ये जो बीच का जो आपको व्हाइट कलर का जो आपको लाइन दिख रहा है, अगर ये बीच में कटा कटा है ना, जैसे आप देखो ये टूटा टूटा है, तो मतलब इस जैसे रास्ते में आप इसको ओवरटेक कर सकते हो। और यही लाइन एकदम जुड़ा हुआ है और येलो कलर का है होता है, या फिर खाली प्लेन जो जुड़ा हुआ है, तो फिर आप ओवरटेक नहीं कर सकते हो। देखो मेरा बगल से एक गाड़ी जो ओवरटेक कर रहा था, तो मैं क्या किया, अपना लेफ्ट वाला लेन पे मैं आ गया, और जो स्पीड मूविंग से जो जो गाड़ी जोर से जा रहा है मेरा बगल से, उसका मैं रास्ता छोड़ दिया हूँ। ठीक है, तो इसी तरह से आपको ये ट्रैफिक फॉलो करना है। एकदम खाली, मेरा आसपास कोई भी नहीं है, चौड़ा रास्ता है, 6 लेन रोड है। ठीक है, यहाँ पर आप चाहो तो जितना भी जोर से चला लो, लेकिन आपको क्या करना है, विद इन स्पीड लिमिट रहना है। देखो मेरा वहाँ पर जो 100 का स्पीड लिमिट है, मैं चला रहा हूँ कभी 95, 96 इतना स्पीड। मैं जो लीगल स्पीड है उससे थोड़ा सा मैं कम में चला रहा हूँ। इससे फायदा क्या होगा आप समझ लो, गाड़ी के ऊपर आपका पूरा कंट्रोल रहेगा। देखो इस तरह का हाईवे में सबसे ज्यादा जो डर होता है, स्पेशली गर्मी का दिन में, यार फट भी सकता है, लेकिन तो उसीलिए इतना स्पीड में मत चलाओ तो गाड़ी के ऊपर आपका कोई कंट्रोल ना रहे। दोस्तों और एक चीज़ का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना है, क्योंकि मैं खुद ये प्रॉब्लम फेस किया हूँ, स्पेशली पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, या फिर जो नया जो एक्सप्रेसवे अभी इंडिया में बन रहा है, जो कि वर्ल्ड क्लास टॉप मोस्ट एक्सप्रेसवे है। लेकिन एक जो बेसिक जो प्रॉब्लम है वो है पेट्रोल का। ठीक है, तो इस जैसा, और ये जो हाईवेज होता है 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर तक होता है, बीच में आपको 1 या 2 पेट्रोल पंप ही मिलेगा। जैसे मैं पूर्वांचल का बताऊं तो 3 पेट्रोल पंप है 300 किलोमीटर में, तो टैंकी फुल करके चढ़िएगा। दोस्तों जब भी आप इस जैसे हाईवे में क्रूज़ करो जहाँ पर आपके बहुत ज़्यादा ब्रेक और क्लच का ज़रूरत नहीं पड़ता है, वहाँ जैसे देखो मैं अपना पैर क्लच से बिल्कुल भी हटा के रखा हूँ, अगर कभी ज़रूरत पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं जो मेरा बायां वाला पैर रेडी नहीं है, मेरा बायां वाला पैर रेडी है, लेकिन क्लच के ऊपर पैर देके गाड़ी बिल्कुल भी नहीं चलाना है। वो भी अगर आप हाई स्पीड पे क्रूज़ कर रहे हो, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है पैर को। अगर आपके पास गाड़ी में डेड पेडल है तो आप डेड पेडल में पैर को रख सकते हो, या फिर जैसे मैं देखो फ्लोर में मैं रेस्ट करके रखा हूँ अपना पैर को, उस जस्ट फ्लोर पे उसको रेस्ट करके रहना है। लेकिन आपको दिमागी तौर से आपको पूरी तरह से प्रिपेयर होके रहना है। जब भी ज़रूरत पड़े, देखो सामने मेरा ट्रक आ रहा है, तो मैं क्या किया, हल्का सा ब्रेक को मैं टैप किया, गाड़ी को स्लो किया, ओवरटेकिंग लेन में आ गया और मैं ट्रक को ओवरटेक कर लिया। और एक चीज़ का आपको ध्यान पे रखना है, देखो कितना सारा बाइक्स और साइकिल जो जाता है, जब भी आप उसको ओवरटेक करो एक बार हॉर्न बजा लो। हो सकता है वो बाइक वाला आगे किसी कट से देखो यहाँ से कोई इंटरसेक्शन है तो वो दाएं बाएं मुड़ने का कोशिश करे। लेकिन आपको जब भी आप क्रूज़ करो इस जैसा हाईवे में हाई स्पीड में 80 90 100 में, तो जब भी किसी को ओवरटेक करो जस्ट एक बार हॉर्न बजा लो। जैसे अभी मैं एक बार हॉर्न बजाया और इस ट्रक को मैं ओवरटेक कर लिया। तो इसी तरह से हॉर्न का भी सही से इस्तेमाल करना है।
आप अगर इस जैसे एक्सप्रेसवे में या फिर हाईवे में ट्रैवल कर लो तो इसका मतलब है आप काफ़ी दूर, काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस कवर करने वाले हो। तो जिसमें आपको जो आपका ना जो फ्यूल का जो खपत है, जो पेट्रोल या डीज़ल, उसका कम से कम इस्तेमाल से आपको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब वैल्यू फॉर मनी आपको निकालना है। तो इसीलिए गाड़ी का स्पीड मेरे को जो लगता है, जो पर्सनली मैं मेंटेन करता हूँ, 80 किलोमीटर पर आवर मैं मेंटेन करता हूँ, जिससे मेरे को सबसे ज़्यादा माइलेज निकल के आता है जब भी आप क्लच और ब्रेक का इस्तेमाल बिल्कुल कम करो। मेरे को लगता है अगर पॉसिबल है तो रात का टाइम पे आप एक्सप्रेसवे या फिर हाईवेज़ तो तब पर भी ठीक है, लेकिन एक्सप्रेसवेज़ को मेरे को हिसाब से थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। लेकिन अगर ये अनअवॉइडेबल है तो आपको गाड़ी कहीं पर भी रोकना नहीं है। आपको कहीं पर भी अगर गाड़ी को इमरजेंसी है, अगर तभी जाके गाड़ी को रोकना है, अदरवाइज़ रात में गाड़ी को बिल्कुल भी कहीं पर भी रोकना नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, आपको किसी भी कारण से रुकना पड़े, तो आप हाईवेज़ पे या एक्सप्रेसवेज़ पे देखोगे जो जो पुलिस का जो पेट्रोलिंग कार है वो घूमते रहता है। तो आप वहाँ जाके गाड़ी रोको जहाँ आपको पुलिस प्रोटेक्शन मिले, ठीक है? और एक चीज़ को ध्यान में रखना है, हाईवेज़ पे आप हर एक जगह में देखोगे एक टोल फ्री नंबर दिया रहता है। तो जब भी आप एक्सप्रेसवे पे चढ़ो ना, तो वो नंबर नोट करके अपनी मोबाइल पे सेव कर लो। अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, कुछ भी प्रॉब्लम है आपको, उस नंबर पे तुरंत फ़ोन घुमाओ। तो इस जैसा जो हाईवेज़ या नेशनल हाईवेज़ पे आपको जो पुलिस का जो पेट्रोलिंग का जो कार है, वो तुरंत आपके पास 5-10 मिनट में पहुंच जाएगा और यू कैन फ़ील सेफ़, ठीक है? तो ये चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है, उस नंबर को नोट करना बिल्कुल भी ना भूलें। मेरा ही जैसा पूर्वांचल एक्सप्रेसो में एक प्रॉब्लम हुआ था, प्रॉब्लम इन द सेंस मेरे को पेट्रोल मिल नहीं रहा था और मेरे को समझ में नहीं रहा था मैं क्या करूँ? तो मैं उस टोल फ्री नंबर पे मैं फ़ोन किया और मेरे को तुरंत पता चल गया जो कितना किलोमीटर में पेट्रोल पंप है। अगर आप गाड़ी में अकेले हो और इस तरह का हाईवे हो, ठीक है? तो ये पहले थोड़ा देर तो आपको बहुत मज़ा आएगा, ठीक है? लेकिन उसके बाद इस तरह का हाईवे जहाँ 300-400 किलोमीटर तक आपको कुछ भी करने का नहीं है, ना आपको गाड़ी रोकने को मिलेगा, ना ज़्यादा गाड़ी दिखाई मिलेगा। सीधा रोड बस चलते रहेगा। इस जैसे रोड में आपको थोड़ा-सा सावधानी बरतना है। क्या होता है इसमें, हम लोग का जो हाईवे हिप्नोसिस जिसको बोला जाता है, अगर स्पेशली आप रात भर गाड़ी चला रहे हो या फिर सुबह का टाइम पे अगर आप इस जैसा एक्सप्रेसवे में चला रहे हो, तो काफ़ी ज़्यादा आपको ध्यान देना है। क्योंकि इसमें क्या होता है, हम लोग तो सामने देखते हैं लेकिन हम लोग का जो रिस्पॉन्स टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि हम लोग का जो आँख है, जो दिमाग है, वो एक तरह से अब मैं बोल सकता हूँ वो सुन्न पड़ जाता है, जिसको हाईवे हिप्नोसिस बोला जाता है। आप गूगल में भी ये जो पर्टिकुलर टर्म है, आप सर्च करके देख सकते हो हाईवे हिप्नोसिस क्या होता है। मतलब आप देख रहे हो, आपके आँखें खुला हुआ है, लेकिन आपको दिमाग सही तरीक़ा से काम नहीं कर रहा है। तो इस जैसे सिचुएशन में आपको क्या करना है, एक पहले जब भी आपको लगे नहीं, आप यू आर फीलिंग डिज़ी, मतलब आपको थोड़ा-थोड़ा सा नींद आ रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप गाड़ी जहाँ पर सेफ़ हो, देखो यहाँ पर जैसे लेफ्ट में गाड़ी खड़ा करके रखा है, आप थोड़ा-सा गाड़ी खड़ा कर लो एक बार। हाँ, लेकिन एक्सप्रेसवे है तो वहाँ डेज़िग्नेटेड जो प्लेस है, आप गाड़ी को वहीं पर खड़ा करें। जैसे अभी देखो ये टोल टैक्स आ गया, टोल टैक्स का जनरली जो बाद में या फिर पहले थोड़ा-सा जगह हम लोग को मिल जाता है पार्किंग के लिए, तो आप यहाँ पर गाड़ी को थोड़ा-सा पार्क कर लो। अगर चाय का टपरी मिल गया, चाय पीने का दुकान मिल गया, चाय पी लो। एक्सप्रेसवे में ये बिल्कुल भी आपको नहीं मिलने वाला है, तो आप क्या करोगे, आप थोड़ा-सा उतर जाओ, थोड़ा-सा पानी पियो, थोड़ा-सा इधर-उधर टहल लो, 5, 10, 15 मिनट आप गाड़ी में बैठो या फिर बाहर थोड़ा-सा घूम लो, ठीक है? तो इस तरह से क्या होगा, आपका जो दिमाग है वो रिफ़्रेश हो जाएगा, हाथ-पैर, मुँह में थोड़ा-सा पानी दे लो, ठीक है? तो इससे क्या होगा, आप फ्रेश हो जाओगे, फिर आप 1 डेढ़ घंटा तक आराम से गाड़ी को चला पाओगे। लेकिन अगर आपको लगता है आप कंफर्टेबल नहीं हो, आपको थोड़ा-सा भी प्रॉब्लम आ रहा है, आपका दिमाग सुन्न पड़ रहा है, तो गाड़ी तुरंत थोड़ा-सा रोक के आप रेस्ट ले सकते हो। और इस जैसा हाईवेज़ पे जैसे मैं देखो अभी बाईलेन से उतर रहा हूँ, यहाँ तो हर 100 किलोमीटर में आपको रेस्ट एरिया मिल जाएगा, चाय पीने का दुकान मिल जाएगा, गाड़ी पार्किंग का बेहतरीन जगह मिल जाएगा, पेट्रोल पंप मिल जाएगा, हर एक तरह का सुविधा अभी है। तो यहाँ पर देखो मैं पहुँच गया, मैं यहाँ गाड़ी को रोक दूँगा, आधा घंटा 45 मिनट आराम से ट्रैवल करूँगा, ठीक है? आराम से थोड़ा-सा रेस्ट करके फिर मैं जाके आगे इसको बढ़ाऊँगा। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि ये सबसे बड़ा सेफ्टी इश्यू रहता है हाईवे या फिर एक्सप्रेसवे पे। तो इस चीज़ का ध्यान भी आपको रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो काइंडली लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में बहुत ही जल्द और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। फिलहाल मैं पेट्रोल को फिल कर लेता हूँ और चलते हैं आगे इसी हाईवे पे।